किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, क्या कारण होती है कि गेहूं की ग्रोथ पहली सिंचाई करने के बाद रुक जाती है, कल्ले कम आते हैं, फसल पीली हो जाती है? तो आज हम कुछ इसी मुद्दे पर बात करेंगे। वैसे तो यूरिया किसान गेहूँ की फसल में देने में कोई कोताही नहीं करते हैं, अनुशंसित मात्रा से भी ज़्यादा यूरिया फसल को देते हैं। यूरिया अन्य खादों से ज़्यादा सस्ती मिलती है, इसलिए इसका प्रयोग किसान ज़्यादा करते हैं। यूरिया फसल की ग्रोथ एवं पौधे से कल्ले के फुटाव के लिए ज़रूरी होती है। यूरिया देने का लाभ तो मिलता ही है, लेकिन क्या होता है कि अन्य पोषक तत्वों में कुछ तत्वों को देना उचित नहीं समझते हैं। जैसे हम बुआई के समय DAP देते हैं, लेकिन पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहले पानी पर यूरिया देते हैं, लेकिन जिंक सल्फर आदि तत्व फसल को देना उचित नहीं समझते हैं। पहला पानी देते समय या तो ज़्यादा पानी खेत में भर देते हैं या काफ़ी कम पानी में सिंचाई कर देते हैं। ज़्यादा पानी भराव की स्थिति में पौधे कमज़ोर और पीले हो जाते हैं, तो वहीं कम पानी देने की स्थिति में खेत से नमी जल्दी चली जाती है, जिससे कम नमी की स्थिति में पौधे ज़मीन से पोषक तत्वों का कम अवशोषण करते हैं, जिससे फसल की ग्रोथ धीमी गति से होती है। पौधे से कल्ले भी कम निकलते हैं। इसलिए गेहूं की फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए मध्यम सिंचाई करनी चाहिए। पहली सिंचाई पर विशेष तौर पर रासायनिक उर्वरकों का प्रबंधन करना चाहिए। पहले पानी पर यूरिया, जिंक और सल्फर फसल को जरूर देनी चाहिए। यदि बुआई के समय फास्फोरस, पोटास का इस्तेमाल नहीं किए हैं, इनका भी इस्तेमाल सिंचाई करने के 24 घंटे पहले करके खेत में पानी लगा दें। यदि आप कुछ तत्वों की पूर्ति पहले पानी पर भी नहीं कर पाए हैं, तो गेहूं की फसल में दूसरे पानी पर भी कर सकते हैं। दूसरे पानी पर भी आप यूरिया के साथ जिंक, सल्फर, मैग्नीज, फेरस सल्फेट आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान अक्सर गेहूं में दूसरा पानी 50 से 60 दिन की फसल में लगाते हैं। यह समय भी उर्वरक देने का एक अच्छा समय होता है। दूसरे पानी पर कुछ उर्वरकों का इस्तेमाल स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे 50 से 60 दिन की फसल में आप प्रति एकड़ NPK 19-19-19 1.5 किलो, चिलेटेड जिंक 100 ग्राम और साथ में बायोबीटा 250 ml लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। टॉनिक के तौर पर आप जिब्रेलिक एसिड 250 ml प्रति एकड़ की दर से NPK 19-19-19 के साथ शामिल कर सकते हैं। इनके अलावा आप चाहें तो 2 से 3 किलो प्रति एकड़ यूरिया लेकर उसमें 500 ग्राम जिंक सल्फेट 33% मिलाकर 200 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरह आप गेहूँ की फसल में पहले पानी और दूसरे पानी पर उर्वरकों का इस्तेमाल करके फसल की अच्छी ग्रोथ करा सकते हैं। पौधे में कल्ले भी ज़्यादा होंगे और फसल भी बराबर और आकर्षक दिखेगी और गेहूं की पैदावारी भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।